10 बजे का बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली ने अपने लेटेस्ट खुलासे से बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया है। एक्टर ने 37 साल पहले रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब और इसके लीड एक्टर अनिल कपूर को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। साथ ही अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर की भी पोल खोली। आदित्य ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म के लीड एक्टर वो थे, लेकिन राजनीति कर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया। आदित्य पंचोली ने एक्स पर लिखा, तेजाब जो 1988 में आई थी उसके लिए मैं माधुरी दीक्षित के अपोजिट पहली पसंद था। डायरेक्टर एन चंद्रा जो अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं इसकी पुष्टि कर सकते हैं। दुर्भाग्य से एक एक्टर ने अपने बड़े भाई के जरिए डायरेक्टर को मुझे रिप्लेस करने के लिए इन्फ्लुएंस किया। इस पोस्ट में आदित्य ने बिना नाम लिए बोनी कपूर और उनके छोटे भाई एक्टर अनिल कपूर का जिक्र किया। तेजाब जैसा कि हम सभी जानते हैं एक सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इस फिल्म ने अनिल कपूर के करियर को और ऊंचाई दे दी थी। इस फिल्म के कई गाने इस कदर हिट हुए और करीब करीब इस फिल्म का हर किरदार इसमें हिट रहा। यहाँ तक कि इस फिल्म में काम करने वाले अनिल कपूर, राज किरण, माधुरी दीक्षित, चंकी पांडे, ये सभी कलाकार अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे क्योंकि तेजाब ने एक ऐसा ऑरा बांध दिया था दर्शकों के आसपास कि दर्शक उसमें हमेशा फंसे रह गए। तेजाब अब भी एक कल्ट फिल्म की तरह है और इस फिल्म को हर कोई जो भी देखता है उसे वो दौर तुरंत याद आ जाता है। एक्टर आदित्य पंचोली ने हमारे साथ एक्टर आदित्य पंचोली इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आदित्य जी, आपने जो खुलासा किया है जिसने बॉलीवुड सेलेब्स या फिल्म बिजनेस सर्किट में इस वक्त काफ़ी हलचल भी मचाई हुई है, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई कलाकारों के करियर को बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दिया जिसने भी इसमें काम किया। क्या आप जो बातें कह रहे हैं, जाहिर सी बात है जब ये बातें आगे बढ़ेंगी तो ये कहा जाएगा कि इसके पीछे के प्रूफ क्या हैं। आदित्य सर। हेलो जी आदित्य जी, बताएं, ये जो आपने बातें सामने रखी हैं ये एक हलचल की तरह है। हलचल नहीं है जी, ये सच्चाई है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब उनकी बारी है। द बॉल इज इन देयर कोर्ट, है ना। अगर ये इनकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, ऐसा तिनका होता है ना, तो इनको सफाई देने दीजिए ना। अगर वो नहीं इन्वॉल्व हो तो प्रूफ दे, और इन्वॉल्व हो तो बताया क्यों, ऐसा क्यों किया। वाकई हमने आपके अभिनय को यस बॉस में भी देखा और भी फिल्मों में हमने आपके अभिनय को देखा, लेकिन क्या आपको आज ये मलाल होता है कि ये फिल्म जो एक बेहतर कहानी के साथ थी, जिसमें कई किरदार अपने नामों से फेमस हुए, एक गाना जो नितिन मुकेश ने गाया वो गाना उनकी पहचान बन गया, ये फिल्म में बहुत कुछ था, आपको मलाल होता है आपके हाथ से फिल्म ले ली गई? किसी को भी होगा ना सर। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था। मैं तो उस वक्त जब ये फिल्म बन रही थी तो मेरी उम्र थी 21 या 22 साल की। ठीक है ना। मैं तो मैं बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। मेरे लिए वो फिल्म बहुत जरूरी थी, मेरी रोजी रोटी थी। इन्होंने मेरी रोजी रोटी पे हाथ मारा तो मैं चुप रहूंगा क्या? क्यों चुप रहूं? आदित्य जी, बहुत लंबा वक्त नहीं हो गया आपकी इस खामोशी को? और क्या अरे भाई, खामोशी को लंबा वक्त या छोटा वक्त की जरूरत नहीं होती है। खामोशी का मतलब होता है कि बोलना है कि नहीं बोलना है। अब मेरा मन कर रहा है बोलना तो मैं बोलूंगा। लंबा वक्त या छोटा वक्त क्या होता है इसमें? एन चंद्रा जिनका जिक्र आपने किया, क्या वो इस बारे में एक अहम कड़ी है जिनको सब पता है? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए उनसे, उन्होंने खुद मुझे कहा है। पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई अरे भाई, ये चीज सिर्फ एन चंद्रा जी को नहीं, पूरे इंडस्ट्री को मालूम है जो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। समझदार को इशारा काफी है। अगर ये बेकसूर है तो बताओ कैसे बेकसूर कैसे है, और कसूरवार है तो बोलो ऐसा क्यों किया था। सर, एक
20-21 साल के लड़के के साथ आप ऐसा करते हो, ये कोई सही बात है क्या? जस्ट बिकॉज यू आर पावरफुल, just because that boy is new and he has no support, no training, no manager, ठीक है ना? बट सब कुछ चलता है सर, कभी किसी के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, कभी भी। वाकई, लेकिन आप जो इशारा दे रहे हैं कहीं बहुत नेपोटिज्म की तरफ ले जाता है कि अगर आपका हक मारा गया तो किसी ने अपने किसी सर, ये नजदीकी को। नेपोटिज्म क्या होता है? ये तो बेवकूफी का काम है नेपोटिज्म, ठीक है ना? एक सोल्जर अपने बेटे को सोल्जर बनाता है तो वो क्या नेपोटिज्म है? एक डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर देखना चाहता है तो क्या वो नेपोटिज्म है? एक बिजनेसमैन अपने 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 बात का उसका वारिस ढूंढता है तो क्या ये नेपोटिज्म है? क्या होता है नेपोटिज्म? बच्चा अपने बच्चे के लिए, इवन जानवरों में भी नेपोटिज्म होता है, वो अपने ही बच्चों को देती है दूध, दूसरे के बच्चे को नहीं देती है। ये ह्यूमन नेचर है, ये कुदरती नेचर है। एक ऐसा बोलना आसान होता है कि भाई नेपोटिज्म, सब कुछ चलता है। आदित्य जी, आप मेरी बात को शायद दूसरी तरफ ले गए, क्योंकि जो इल्जाम आपने लगाया है अब उसमें आपका हक तब छीना गया जब इस बड़े कलाकार ने अपने भाई के जरिए आपके हक को रिप्लेस कर दिया। तो कहीं आपको लगता है कि वहां पर वो वजह सामने आ गई कि उनका भाई था इसलिए उन्होंने आपको, क्योंकि आप युवा थे, यंग थे, आपको किनारे कर दिया गया? ये तो इसका जवाब तो ये लोग देंगे ना, मैं थोड़ी दूंगा। मुझे क्या पता चला? मुझे तो बहुत बाद में पता चला ना कि इन्होंने ऐसा किया। मैं तो समझा यार क्या हुआ, एन चंद्रा जी ने मुझे नहीं लिया। उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतना कनेक्टिविटी नहीं थी, तो पता नहीं चला था। बाद में जब एक एक करके चीजें खुली तब पता चला ना। और झुटला के बता दिया मुझे, झुटला के बता दीजिए एन चंद्रा जी है, एन चंद्रा जी से पूछ लीजिए। ठीक है सर, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अभी आराम से बैठना है और केबीसी देखना है। आदित्य जी, आप आराम कीजिए, लेकिन आपने जो हलचल मचाई है उसने बॉलीवुड को जरूर हिलाया है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए आपका। आदित्य पंचोली एक वेटरन एक्टर, पुराने ज़माने, ज़्यादा पुराने ज़माने के नहीं, 88-80 के दशक, 90 के दशक के बेहतरीन एक्टर रहे हैं। कई फिल्मों में काम किया है और उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया है अनिल कपूर और बोनी कपूर पर, जिसमें अनिल कपूर के जरिए तेजाब में उनके रोल को छीनने का आरोप है।